बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि एक ऐसा गिरोह है जो कि लड़कियों का बिजनेस करता है, लड़कियों का भगाता है, उनको बेचता है। तो मैं बहुत दिन से इस चीज़ में परेशान थी, मैंने बचाया भी एक लड़की को, लेकिन अब कब तक वो धंधे वाले बचते रहेंगे, कब तक वो लोग ऐसे कारनामों से बचते रहेंगे, कभी ना कभी तो पुलिस के हाथ चढ़ेंगे ही। तो दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का यही मतलब था कि उन धंधे वाले यानी अर्चना और उसका नामर्द पति सुरेंद्र बहादुर ग्राम खुरमाबाद के रहने वाले हैं, और एक श्यामकरण जो किसी की लेडीज़ को खुद ही भगा के रखा हुआ था, किसी शादीशुदा 3 बच्चों की माँ को भगा के रखा हुआ था। दोस्तों, बहुत दिन से ये लोगों का पैसा था कि लोगों से पैसे हड़पना, किसी की बेटी को भगाना, किसी की बेटी को बेचना, किसी को पैसे लेना, फिर उसको बलात्कार के केस में फंसाना, उसको धमकी देना। सक्सेस हो गए तो सक्सेस हो गए, नहीं तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो दोस्तों, पता है कि ऐसी कहानियाँ कब तक आप लोग बचते रहोगे पुलिस से, और कब तक आप बच के निकल सकते हो। तो ये कहानी है एक ऐसे गिरोह की जो बड़े सफाई से लड़कियों को इसके साथ उसके साथ करके निकाल देते हैं। वो है अर्चना, और उसका नामर्द भगने वाला एक सुरेंद्र और बहादुर, और उसके साथ एक श्यामकरण जो खुद ही किसी की बीवी को 2 बार भगाया था। दूसरी बार में किसी की बीवी को जब पुलिस ज़्यादा दबाव डाली तो उसको रखना पड़ा था। एक को तो उसको मामा के साथ में रखवा दिया उसकी माँ ने। अब कितने दिन इसी तरह से ये जो अर्चना है, ये भी किसी के एक धंधे वाली परिवार से, एक धंधे वाली थी, भाग करके आई और मतलब बहादुर के साथ यानी सुरेंद्र के साथ रहने लगी। सबको इसी तरह मेरे पति को भी उसने अपने जाल में फंसाया। पिछले 8 सालों से मेरे पति को ना तो छोड़ी, ना तो छोड़ने का मन किया, ना तो मेरा घर, खेत, जेवर जाटी सारा कुछ उसने ले लिया। फिर भी मेरे पति को नहीं छोड़ा, हमें घर से निकलवा दिया था। घर से निकलवाने के बाद में हमारे पति को अपने घर में रखती रही, लेकिन मेरे ऊपर जब मैंने ज़्यादा फोर्स किया तो मेरे ऊपर भी बलात्कार का झूठा केस लगवा दिया। आप बताइए, एक औरत का रेप कैसे करेगी? लेकिन ये हकीकत बात है कि मेरे ऊपर भी बलात्कार का केस लगा हुआ है उसी अर्चना के द्वारा। अब जब मेरे रिश्तेदारों ने ये बोला कि मेरे दीदी, जीजा, मेरी छोटी बहन, उनके हस्बैंड कि क्यों किया, तो उसने उनके ऊपर भी बलात्कार का केस लगवा दिया। 5 लोगों के ऊपर, हमारे पूरे रिश्तेदारों के ऊपर बलात्कार का केस लगा। इसके बाद फिर हमारी बच्ची को हड़प लिया। हमारे बच्ची के साथ भी सेम यही कहानी कर रहे थे, लेकिन शुक्र मनाइए कि मैंने उस बच्ची को कैसे भी करके पुलिस के द्वारा निकलवा लिया। लेकिन अभी बहादुर और अर्चना और श्यामकरण की क्या कहानी है, किसी लड़की को इन्होंने इसी तरह किसी लड़की को बेचा, यानी भगाया, बेचा, उसको जो भी किया, उसको दिल्ली में अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए ये तीनों। अब पुलिस के हत्थे में है भैया। तो अभी ये दिल्ली में आराम से हवा खा रहे हैं, अभी चौकी, थाने, जेल, कचहरी की कहाँ पे। अब बोलते हैं अर्चना तो शायद पुलिस से निकली हुई है, लेकिन अभी भी फरार है। वो दिल्ली में कहाँ पे है अब, शायद उसके घर का कोठा, अर्चना तेरे घर का कोठा बंद हो गया है क्या यार, तो तुझे दिल्ली के कोठों में जाना पड़ गया। अरे वाह वाह, अभी तो भी मेरा पति तो तेरे ही उसमें है ना। जो पति एक फौजी अपनी बीवी, बच्चे छोड़ दे, अपनी लड़की को दूसरे के घर में छोड़ दे, रिश्तेदार, परिवार कहाँ है पता नहीं, किसी के घर में छोड़ दे और अपनी बच्ची को भी ना देखने आया हो, तो ऐसा फौजी पति किस काम का, ऐसा फौजी बाप किस काम का जो अपने बीवी बच्चों का ना हुआ, एक धंधे वाली के चक्कर में। और वो धंधे वाली खुल करके धंधा कर रहे हैं, ये हमारे पति को भी पता है, सबको पता है भैया। लेकिन अब करे तो क्या करे, ना तो वो छोड़ने के मूड में, ना तो वो, बस अब क्या है, धंधे वाली अर्चना का एक ही काम है कि सबको धमकी देना, बलात्कार का झूठा केस लगा देने की। तो झूठे केस कब तक चलेंगे, कभी ना कभी तो पुलिस के हत्थे चढ़ोगे तुम लोग यार। इसी तरह अब इन्होंने ऐसे कांड किए हैं, कई बार पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन भैया ये लोग तो बड़े सफाई से निकल जा रहे थे। अब सफाई से कितनी बार निकलोगे अर्चना, है ना। बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भरने में देर नहीं लगता है ना। पाप का घड़ा जिस दिन भरता है उस दिन फूटता है। अब तुम्हारे पाप के घड़े शायद भर गए हैं, इसलिए अभी एक दिल्ली में पकड़े गए हो और दिल्ली के बढ़िया पुलिस वालों के हवे खा रहे हो। अरे भाई, किसकी लड़की है ये भी तो ध्यान दो, किसकी लड़की के साथ अब किया तुमने। पहले तो अभी रामकरण की लड़की के साथ किया, लेकिन शुक्र मनाइए कि रामकरण की पत्नी इतनी वो है कि तुम्हारे चंगुल में आने नहीं देगी इतनी जल्दी से, ठीक है, तुम्हारे तो मुंह से निकाल लाएगी उसको। और हाँ, दूसरी बात,
तो भैया अब ऐसे गिरोह से तो मैं यही सरकार से बोलती हूँ कि ऐसे गिरोह को अगर पता चल जाता है कि इन्होंने ऐसा कुछ कांड किया है तो प्लीज़ जिसने आपके पास शिकायत लेके आई है उस औरत की सुनिएगा। मैं कितनी बार थाने चौकी गई लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं सुना। शुक्र मनाइए कि लास्ट टाइम कानपुर की जो पुलिस थी उसने बहुत हमारा साथ दिया था और बहुत ही उस लड़की को ढूंढने में हमारी बहुत मदद किया। रात भर हम उस लड़की को ढूंढवाए तब जाकर के मिली, और वो भी वही अर्चना के यहाँ मिली, उन्हीं के घर में मिली जाकर के। उसी ने लड़की को गायब किया था, अर्चना ने ही। उसको शाम को खाना भी भिजवाया, लेकिन उसने पुलिस के साथ मिलकर उस लड़की को ढूंढवा भी रहे थे। वाह वाह, क्या यार, उस लड़की को पुलिस के साथ अनजान बनकर ढूंढवा रहे थे कि ये तो हमारे घर की बेटी है। लेकिन उनको क्या पता, पुलिस को क्या पता होता है कि ऐसा गिरोह ना तो ये अपनी बेटी का होता है, ना अपने घर की बहू का, ना अपनी बहन का, ना अपनी माँ का, किसी का नहीं होता है। और अर्चना जैसी उसका भाई है धर्मेंद्र, और उसका एक नामर्द पति जो पति के रूप में सुरेंद्र है, इतना मिल करके अच्छे खासे धंधे कर रहे हैं कि पूछिए ही मत। मैं तो भैया ऐसे घर से तो राम बचाए, मैं तो कैसे तैसे निकली, क्या मुझे तो निकाल दिया गया था उस घर से। लेकिन मैं सभी को यही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसी कुछ भी घटना होती है तो प्लीज़ रोकिएगा, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं हैं, आपकी ना बेटी के ना आपकी बहन के। जो श्यामकरण था वो भी उसी गांव की बेटी थी, कहीं शादी हुई थी, 3 बच्चों की माँ को भगा के लाया था। पहले भी उसी गांव की एक लड़की को भगाया था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसके मामा के साथ उसकी माँ ने उसको कोर्ट मैरिज करवा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे वो श्यामकरण नाबालिग था। अब जब दूसरी लड़की लेडीज़ को भगाया, उसी गांव की लड़की उस दूसरी गांव में शादी हुई, 3 बच्चों की माँ को जब भगाया तब बालिग हो गए थे। तो पुलिस भी क्या करती भैया, जाके कोर्ट मैरिज फिर करवा लिया। तो ऐसे लोगों के काम ही है कि इसकी बीवी उसकी। अब रही बात अर्चना और धर्मेंद्र और सुरेंद्र की, तो भैया ये लोग तो एक बड़ा गिरोह चला के रखे हैं, चोरी का, लड़की भगाने का, लड़कियों को इधर उधर सेटिंग करने का। तो ये लोगों के पैसे हैं, किसी से पैसे हड़पने का, सऊदीया भेजने का, किसी को वीज़ा पासपोर्ट बनाने का, किसी, और जो भैया पैसा इनसे ले लेंगे उसके पैसे ये नहीं देंगे, और फिर उनको भी बलात्कार का झूठा केस में फंसाने की धमकी देंगे। मेरे पास इनकी खुद की सारी रिकॉर्डिंग्स है, 15 लोगों के ऊपर इन्होंने बलात्कार का झूठा केस लगा दिया। आप बताइए भाई कि अलग अलग लोग एक ही औरत के साथ कैसे बलात्कार कर ले रहे हैं जाके, और पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेती है, जाके सीधा कोर्ट में केस कर देते हैं। भाई पुलिस तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेती होगी। जब हमारे छोटे छोटे मामलों में पुलिस 112 नंबर आ जाती है, तो भैया जब गैंग रेप होता है तो क्या इसके पास कोई पुलिस नहीं आती है? आती तो जरूर होगी। तो पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है? तो इनके मंत्री विधायक से या तो बड़े बड़े नेताओं से इनके कनेक्शन है। हाँ, मैंने भी एक बार, मेरा भी पुलिस मैंने बुलाया था, क्योंकि जब मुझे अभी मारपीट किया इन्होंने, जब मैं उस लड़की को बचाई, फिर उस लड़की को उसका बाप वहीं पे लेके पहुंच गया बेचने के लिए। जब मैं उस लड़की को बचाने गई तो मेरे ऊपर भी उन्होंने बहुत मारपीट किया। मैंने 112 नंबर किया, लेकिन उन्होंने, जो श्यामकरण था, उसने किसी से तो बात उसको करवाया 112 नंबर को, तो तुरंत ही पुलिस मेरे खिलाफ मेरे प्रति ना लेकर के उनके प्रति पहुंच गए कि मैडम आप थाने आइए। लेकिन उनको पता था कि थाने जाएंगे तो वहाँ तो हमारे ही बंदे हैं। बेनकी थाना जोनिया चौकी तो ऐसी चीज़ थी कि मैं पिछले 10 सालों से परेशान हो गई, मैं सुसाइड करने के मूड में आ गई। लेकिन वो थाना चौकी नहीं किसी की सुनती, तो नहीं सुनती भैया, क्योंकि वहाँ पे तो पैसा चलता है, पैसा। यूपी का फतेहपुर जोनिया चौकी और बेनकी थाना, इन्होंने बहुत पैसे दिया, हमारे ऊपर बलात्कार का केस लगवा दिया। मेरे साथ वही घटना हुई, लेकिन पुलिस ने मेरा मेडिकल ना करवा के मुझे 4, 5, 6 दिन चौकी थाने के चक्कर कटवाया, लेकिन मेरा नहीं किया था। और धंधे वाली अर्चना के साथ मेरा ही बलात्कार का ऊपर से केस लगा दिया। तो भैया अर्चना कौन सी थाने, कौन सी जेल में हो, हमको भी बताओ यार, कि तुम गांव छोड़ करके दिल्ली धंधा करने पहुंच गई। अरे वाह अर्चना बहादुर, प्लीज़ मुझे बता देना कि कौन सा थाने चौकी में, मैं भी वहाँ आ जाऊँगी। और मैं आती हूँ दिल्ली अभी तुम्हारे पास, कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लूँगी कौन से थाने में और किसकी बेटी भगाया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं अपने माननीय सारे जितने कर्मचारी हैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे गिरोह की अगर कोई कंप्लेंट करता है तो प्लीज़ उसकी सुनिए और उसका पर्दाफाश करिए, और इनको ऐसे लोगों को जेल और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना आए। क्योंकि ऐसी
केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां इतनी छोटी एज में इधर उधर हो रही हैं, तो यही लोग हैं मेन कारण। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे अर्चना एक बहुत ही ज़्यादा गेम खेलने और एक बहुत ही ज़्यादा इस तरह के सारे लड़कों को फंसाने वाली औरत है। बहुत सारे लड़कों को उसने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, किसी के खेत हड़पा, किसी के घर बेचवाया, किसी की जेवर हड़पा लिया। सबके साथ अर्चना यही कर रही है भाई। मेरे साथ खुद ही उसने किया, मेरा पति पिछले 10 सालों से उसी के चक्कर में है यार। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये जिस भी जेल और जिस भी चौकी थाने का केस है, दिल्ली में जिस भी जगह का केस है, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त आवाज़ उठाइएगा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, क्योंकि आज मेरी बेटी, कल आपकी बेटी, परसों उसकी बेटी, सारे संसार की बेटियों के साथ अब यही क्रिमिनल्स, यही लोग गेम खेल रहे हैं। और इसीलिए छोटी बच्चियों के साथ ही ज़्यादा होता है, म्यूचोर के साथ नहीं होता है, क्योंकि वो समझदार हो जाती है। और जो कम एज की लड़कियाँ हैं वो क्यों ऐसे केसेस कर रही है? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मिल करके वो समझ नहीं पाती हैं ये लोग उनका मिसयूज कैसे उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर माँ बोलेगी तो माँ बुरी है, बाप बोलेगा तो बाप बुरा है, जो कोई बोलेगा अच्छा वो बुरे हैं बच्चों के लिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही सतर्क तरीके से बच्चियों को बहला फुसला के उनको ऐसे काम करवा रहे हैं। तो इनके अर्चना बहादुर और श्याम करण के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें इसमें अर्चना का भाई धर्मेंद्र भी इस पूरे मैटर में शामिल होता है, क्योंकि सबसे मास्टरमाइंड तो वही है। और इसमें राजकुमार का लड़का मोहन, सबसे ज़्यादा ये लोग, मोहन लड़कियों को पहले भगाता है, इसके बाद फिर उनकी सेटिंग करता है। मोहन का काम है, बहादुर का काम है लड़कियों को ब्लैकमेल, और अर्चना का काम है उनको ब्लैकमेल करके उनको सेटिंग करवा देना। और जो मोहन है उसका काम है उनको वहाँ से निकाल देना। और जो उसके भाई का काम है वो क्या करता है, जब पुलिस पकड़ती है तो वो लड़कियों को इधर से उधर लेकर के भागता है। ये मैंने केस हैंडल किया था, उस केस में भी यही कहानी थी कि जब पुलिस कानपुर से इनको मारा, उसको पकड़ा, सीसीटीवी फोटोज हुई। जब मोहन को पकड़ा तो उसने कबूला कि लड़की फतेहपुर में है। जब हम फतेहपुर गए पुलिस लेकर के, तो लड़की को बेंकी में शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करने वाला कौन था? अर्चना का भाई धर्मेंद्र था। और हमारे साथ कौन कौन थे? श्याम करण और मोहन, ये सारे देखो लड़की को शाम को खाना दे के आए। लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे साथ मिलके पूरा गेम वहाँ पुलिस के साथ खेल रहे हैं और सब कुछ पता कर रहे हैं कि पुलिस जा कहाँ रही है। तो जैसे पुलिस ने बोला फतेहपुर जाना, तुरंत ही वहाँ से बता दिया, वो लोग लड़की को बेंकी शिफ्ट कर दिया। लेकिन पुलिस के हाथ भी थोड़ा सा, जोनिया चौकी और बेंकी थाना की पुलिस नहीं थी, पुलिस थी कानपुर की पुलिस थी, एक्टिव थी। और हम लोग भी सर्विस वाले थे, तो उनको ये पता था कि नहीं यार, ये लेडीज़ छोड़ेगी नहीं, किसी को भी करके ही मानेगी। तो पुलिस ने एक्शन लिया और भैया वो लड़की भी मिल गई थी। तो वही उस लड़की को भी यही अर्चना बहादुर, श्याम करण और मोहन और उसका भाई धर्मेंद्र, इन्होंने उस लड़की को भी निकाला था, वो भी हॉस्टल से। तो ऐसे जब हॉस्टल से निकाल सकते हैं लोग, कहीं से भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे इनके ऊपर ऐसे केसेस हैं, लेकिन पुलिस, ये लोग इतने आसानी से निकल जाते हैं। तो आप बताओ, दिल्ली में अगर आप लोग इनको छोड़ दोगे तो बहुत ही ज़्यादा ये लोग क्रिमिनल्स बनते जा रहे हैं। इसलिए जहाँ पर भी ये पुलिस जहाँ पर भी ऐसे लोगों को पकड़ती है, इनके प्रति कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी ये लोग सुधरेंगे और तभी ये लोगों की एक कमी होगी और ऐसे केसेस से लड़कियाँ बचती रहेंगी। तो राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर बंद करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट की इसको आगे बढ़ाइएगा। अपने आसपास होने वाली ऐसी बीमारियों से सारी लड़कियों को बचाइएगा। राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।